तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज बैंक निफ्टी महज़ 1 घंटे में 1200 पॉइंट गिरती है और वहीं पे निफ्टी महज़ 1 घंटे में 400 पॉइंट तक गिरती है और इसका कारण सिर्फ एक व्यक्ति है, वह है ट्रम्प। ट्रम्प की एक बयान ने पूरे ग्लोबल मार्केट की नींद उड़ा दी है। डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट से अधिक गिर चुका है और वहीं पे क्रूड ऑयल $78 पे पहुंच गया है। ये हो क्या रहा है? देखिए, सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। ट्रम्प साहब ने एक इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि अब अमेरिका ईरान के साथ कोई भी डील करना नहीं चाहता है। इसका सीधा मतलब है कि जो 60 दिनों से सीज फायर की बातें चल रही थी या MOU की बातें चल रही थी, वो अब सीधा खत्म हो चुका है। हम वापस बैक टू स्क्वायर वन वाली पोजीशंस में आ गए हैं। इसका मतलब कि अब अनसर्टेनिटी फिर बढ़ गई है। बिल्कुल, अनसर्टेनिटी ही मार्केट का दुश्मन है। अब तो डर ये है कि कहीं हार्मोन्स ब्लॉकेज ना हो जाए, जहां ईरान और अमेरिका एक दूसरे के रास्ते रोकें। हालांकि युद्ध पहले जैसा बड़ा ना हो, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है वो मार्केट्स को नीचे खींच रही है। यूरोप के मार्केट्स 1 से 2% नीचे ट्रेड कर रहे हैं और आप तो देख ही रहे हैं कि इंडियन मार्केट पे इसका क्या असर पड़ रहा है। निफ्टी 24,000 से नीचे फिसल गया है। तो अभी के लिए दो बड़े लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर कल निफ्टी 24,800 के नीचे जाता है तो पोजिशनल ट्रेड खराब हो सकता है और भी ज्यादा सेलिंग आ सकती है। हालांकि बैंक निफ्टी में डर का माहौल है, क्योंकि जो 57,000 का लेवल था वो बहुत ही क्रूशियल लेवल था और वो आज टूट चुका है। लेकिन अब बैंक निफ्टी में 56,600 का सपोर्ट दिख रहा है। इस सपोर्ट को हम लोग कल ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही इंडिया विक्स पर भी नजर रखिए। आज ऑलरेडी अपना इंडिया विक्स 1450 के ऊपर जा चुका है, जो कि एक ट्रेडर्स के लिए बहुत रिस्की होता है। क्या स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टर को घबराना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे हम लोगों को मौका मिल सकता है। देखिए, इस गलत फहमी में मत रहिए। अगर पूरी दुनिया का मार्केट खराब हो रहा है तो हमारे ऐसा नहीं होगा कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का एक सेक्टर्स बच जाएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप अपने लाइफ हाई के आसपास है, यहाँ तो गिरने का और भी जगह है। सोचने वाली बात है कि इस पर FIIS का क्या रिएक्शंस रहेगा। FIIS को बेचने का एक बहाना चाहिए होता है और वो चीज अभी ट्रंप ने उन्हें एकदम थाली में सजा कर दिया है। क्रूड ऑयल बढ़ने से हमारे रुपीस का भी वैल्यू गिर रहा है, जो कि हमारे मार्केट्स के लिए एक और सरदर्द है। तो क्या कोई ऐसी सेक्टर है जहां थोड़ी भी सेफ्टी दिख रही हो? एकदम अपस्ट्रीम्स ऑयल कंपनीज जैसे ONGC और ऑयल इंडिया थोड़ा कम गिर सकता है, क्योंकि क्रूड्स की प्राइस बढ़ रही है और बाकी सारे सेक्टर्स खराब परफॉर्मेंस कर रही है। जब तक ट्रम्प का स्टेटमेंट और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस स्टेबल नहीं हो, तब तक मार्केट में अच्छी खबर को इग्नोर किया जाएगा और खराब चीजों को ज्यादा वेटेज मिलेगा। इसलिए एग्रेसिव ट्रेडिंग से बचे और क्लोजिंग लेवल का इंतजार करें और अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले